I am Akhilesh Sharma. I am going to start class 11th poetry. First lesson, a photograph, composed by Shirley Tulson. About the poem. The poem captures three different moods and situations in three stanzas. Poetess शर्ली टाल्सन बताती हैं कि द पोएम कैप्चर्स थ्री डिफरेंट मूड्स। पोएम तीन विभिन्न मूड्स को दिखाता है एंड सिचुएशंस इन थ्री स्टैंजाज, और तीन स्टैंजा में परिस्थितियों को बताता है। द फर्स्ट वन टेल्स अबाउट ए स्नैपशॉट। पहला स्टैंजा स्नैपशॉट अर्थात फोटोग्राफ के लिए बताता है। आर एन इंस्टेंट कार्डबोर्ड फोटो ऑफ थ्री गर्ल्स, और तीन लड़कियों का फोटो जो उस फ्रेम में लगा है उसके बारे में बताता है। दे आर कजिन्स, वे कजिन्स हैं। द इल्डेस्ट वन 12 ईयर्स ओल्ड, जो सबसे बड़ी है उनमें वो 12 वर्ष की है। बिकेम द मदर ऑफ द पोएटेस आफ्टर मैरिज, पोएटेस की माँ जो विवाह के बाद ओल्ड हो गई थी। दे आर इंजॉइंग ए सी हॉलीडे, विवाह के बाद वे एक सी हॉलीडे, एक समुद्र पर छुट्टियां मनाने के लिए, आनंद लेने के लिए गई थीं। पुटिंग ऑन फनी ड्रेसेस, जो अपने फनी ड्रेसेस को पहनी थीं। देयर अंकल क्लिक्स द कैमरा एंड कैप्चर्स द स्माइलिंग फेसेस ऑफ ऑल द थ्री, उनके चाचा कैमरा लिए हुए थे और सभी लड़कियों के मुस्कुराते हुए फोटो को कैप्चर कर रहे थे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 वर्ष बाद। द मदर लुक्स एट द फोटो, माँ फोटो देखी। एंड लाफ्स, और हंसी। सी टेल्स द पोएटेस हाउ हर कजिन्स बेटी एंड डॉली हैड ऑल ड्रेस्ड फॉर द हॉलीडे, पोएटेस बताती है कि 20 या 30 वर्ष बाद मेरी माँ उस फोटो को देखी और हंसी। सी टेल्स द पोएटेस, वह पोएटेस को बताती हैं, हाउ हर कजिन बेटी एंड डॉली हैड ऑल ड्रेस्ड फॉर द हॉलीडे, कैसे उनकी कजिन्स बेटी और डॉली, कैसे पोएटेस की कजिन्स बेटी और डॉली हैड ऑल ड्रेस फॉर द हॉलीडे, छुट्टी के दौरान किस प्रकार के ड्रेस को पहनी थी। द आउटिंग ऑन द बीच इन क्वाइंट ड्रेस वाज द मदर्स पास्ट, यह कवित्री के माता जी के गुजरने के बाद उस अच्छे ड्रेस को बीच पर देखती हैं। बट हर लाफ्टर हैज बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटेस, लेकिन समय गुजर जाने के बाद हर लाफ्टर हैज बिकम ए थिंग, पोएटेस की हंसी एक केवल वस्तु बनकर रह जाती है। द मदर पास्ड अवे, पोएटेस की माँ की मृत्यु हो गई है। सम 12 ईयर्स एगो, कुछ 12 वर्ष पहले ही। द वाइड क्रिएटेड बाई हर डेथ हैज मेड लाइफ डल एंड इवेंटलेस, कवित्री बताती है कि माता जी के मृत्यु के बाद सारी परिस्थितियां मुझे लाइफ डल एंड इवेंटलेस, मेरे जीवन को नीरस और बिना किसी घटना के बना देती हैं।